देखिए थिन लेंस, लेंसेस क्या होते हैं, लेंस ऑप्टिक्स में किसको कहते हैं, ध्यान से समझेंगे सब लोग जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो लेंस की डेफिनेशन में कभी। ठीक है। लेंस होता है आपका ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल। ठीक है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल। तो मतलब ये जो दो सरफेसेस होनी चाहिए, एक तो एक पक्का उसमें से स्फेरिकल होनी चाहिए, दोनों फ्लैट नहीं चलेंगी। जैसे कि ये लेंस है, इसमें दोनों ही कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, बट लेकिन जैसे अपन पैरेलल ग्लास स्लैब की बात कर रहे थे, पैरेलल ग्लास स्लैब। ठीक है, तो पैरेलल ग्लास स्लैब क्या है आपका, ये लेंस नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी ये सरफेस क्या है, दोनों ही सरफेसेस, ठीक है ना, दोनों ही सरफेसेस क्या हो गई, फ्लैट हो गई। तो पैरेलल ग्लास स्लैब को आप लेंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका लेंस नहीं है ऐसा कोई सिस्टम, क्योंकि इसमें भी दोनों सरफेसेस फ्लैट है। एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल। तो ये आपकी क्या है, एक फ्लैट हो गई कोई बात नहीं, दूसरी आपकी स्फेरिकल हो गई, तो डेफिनेटली दिस विल बी कॉल्ड लेंस। इसमें दोनों ही सरफेसेस आपकी क्या है, कर्व्ड हैं, दैट इट इज आल्सो ए लेंस, इसमें भी वही। ठीक है, तो इस तरह से लेंस किसको बोलेंगे, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल, दैट सिस्टम इन ऑप्टिक्स इज कॉल्ड लेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लेंस। अब जैसे टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है थिन लेंस, तो थिन लेंस का क्या मतलब, थिन लेंस कुछ नहीं है आपके कोर्स में, ऐसा नहीं है कि थिक लेंस नहीं है, थिक लेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, बट थिन लेंस में क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेंस के थिन होने का मतलब इतना सा है बेटा कि आप जो भी ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंसेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वो इस थिकनेस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जब आप इस पहले क्या करेंगे, अब देखो आपको समझ अंदर से डेवलप होनी चाहिए, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये बचे हुए पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कोई दूसरा फिनोमेना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इमेज बनेगी क्या होगा, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर यहाँ से लाइट अगर रिफ्रैक्ट हो गई तो फिर यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है ना, तो पहले यहाँ से इमेज बनाएंगे अपन, वो फार्मूला अब सब पता है आपको। ठीक है ना, वही म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर ये थिन लेंस है तो फिर आप जो इमेज की डिस्टेंस आएगी ना इससे, ठीक है ना, वो डायरेक्टली आप P2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेंगे, तो बस वो थिन लेंस का फार्मूला यहाँ पे लग जाएंगे। कभी आपको ये P1 P2 के बीच की डिस्टेंस दे दी कि लेंस आपका मान लो 5 सेंटीमीटर मोटा है, इस तरह का है, ठीक है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला मत लगाना जो लेंस का फेमस फार्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, वो मत लगाना, क्योंकि अभी आप देखोगे वो थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन से निकले। ठीक है, कभी आपको इस लेंस के बीच की थिकनेस दे दी तो आपको क्या करना है, आप ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप इस पर रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। कौन सा रिफ्रैक्शन वाला, याद ही नहीं आ रहा होगा आधों को, तो बता रहा हूँ सही, कौन सा रिफ्रैक्शन वाला क्या, टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू म्यू माइनस टू म्यू अपॉन वन वी बाई माइनस म्यू वन अपॉन यू वन इज इक्वल बाय टू आर। माइनस म्यू वन अपॉन कैपिटल आर। ये वाला इस P1 के लिए अप्लाई करेंगे, ये वाला फिर P2 के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आप इससे जो इमेज बनेगी डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं होगी, उसमें से T का एडजस्टमेंट जरूर होगा, माइनस प्लस जैसा आपको दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे लेनी पड़ेगी, इस टी को इंक्लूड करते हुए। जब तक आप इस टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या आपको गिवन नहीं है तो आप और बनाएंगे तो कहाँ से, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको थिन लेंस मान के प्रॉब्लम करेंगे, तो वो आपका थिन लेंस हो जाए। ठीक है, बात क्लियर है कि हम P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं, जो P1 से डिस्टेंस है वही P2 से डिस्टेंस बन जाती है, तो आपका ये लेंस क्या बन जाता है, थिन लेंस बन जाता है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, थिन लेंस मीन द थिकनेस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अदर डायमेंशंस लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जिसने रिफ्रैक्शन पे मेहनत की है उसे ये बहुत अच्छा लगेगा, लेंस काफी सिंपल है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ द लेंसेज, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि लेंस के टाइप किस तरह के होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है टाइप ऑफ द लेंसेज में। ठीक है,
लेंसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज, एक होते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज। ठीक है, लेंस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, तो इनको आप क्या बोलते हैं, जो भी इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज होंगे उनको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। जो भी नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज होंगे दोज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सरफेस और नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस का क्या मीनिंग है वो आप देखिए यहाँ पर। इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंसेज की बात कर रहा हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह से सरफेस इंटरसेक्ट करती है वो सारे लेंसेज क्या कहलाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें देखो इस तरह का दोनों स्फेरिकल हैं, ठीक है, और इस तरह की रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया जस्ट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 दोनों सरफेसेस की शो करने के लिए। ठीक है, तो ये लेंस क्या कहलाता है, बाई कन्वेक्स लेंस कहलाता है। अगर R1 और R2 बराबर हो जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये लेंस क्या कहलाएगा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो और क्या हो सकते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के टाइप, यहाँ पर दो सरफेसेज हैं, एक फ्लैट सरफेसेज एक कर्व्ड सरफेसेज, जैसे इस लेंस एक फ्लैट है एक कर्व्ड सरफेस है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बोथ आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये भी कॉन्वेक्स लेंस होगा। बट इसके पहले जस्ट क्योंकि एक सरफेस फ्लैट है, ये क्या लग जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो बेटा ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है ना, कई बुक्स में बहुत ही कंफ्यूजिंग और गलत भी आपको मिल सकती है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका नेम डिसाइड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। समझ गए आप इस चीज को, कैसे डिसाइड होता है, अगर सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही है तो हर वो लेंस एंड में कॉन्वेक्स ही लिखा जाएगा। बट बट तीन तरह के हैं, तीन के अलावा कोई चौथा टाइप भी नहीं। तो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, अगर ये सरफेस में भी गड्ढा हो जाए इस तरह का, ठीक है ना, तो इसका देखो स्फीयर्स ऐसे बनेंगे, बाहर वाले का स्फीयर ऐसे बन रहा है, स्फीयर लग नहीं रहे बट स्फीयर ही है। ठीक है, R1 R2 रेडियस के, तो ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, दोनों सरफेसेस, दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बट क्या नाम मिल जाएगा उसको, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। तो तीन तरह के कॉन्वेक्स लेंसेज पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कभी मत बोलिए कि कॉन्वेक्स लेंसेज हमेशा कन्वर्जिंग होते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज कन्वर्जिंग मिरर, बट लेंसेज को कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता है रैंडमली। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑलवेज कंजर्विंग। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंसेज आर नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग नहीं होते। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा क्लियर रखिए, concave mirror is always a converging mirror, convex mirror is always a diverging mirror। ठीक है, बट लेंसेज के केसेस में आपको बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा कब कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है और कब कौन सा डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो कभी आपके मान लो पहले कुछ नहीं लिखा हुआ ना, बाई कन्वेक्स भी नहीं लिखा हुआ, प्लेनो भी वर्ड नहीं है, कॉनकेवो भी वर्ड नहीं है, तो आपकी लाइफ में कॉन्वेक्स लेंस का सिंपल मीनिंग यही वाला लेंस होगा, फिर उसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, और फिर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इक्वल मान सकते हो, नहीं मेंशन। क्लियर है आपको, तो आपके लिए कन्वेक्स लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस ये बेसिक लेंस है जो शायद आपको पहले से आता है। ठीक है, बट अगर इस तरह का उसे मेंशन करना होगा तो वो क्लियरली लिख देगा आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है लेंस के बारे में, ये लेंस की डेफिनेशन थी। ठीक है, कि लेंस किसे कहते हैं, और पहला हमने देख लिया इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज, अब हम देखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही चीज बता रहा हूँ, मिरर के केस में ऑलवेज कन्वर्जिंग मिरर है, ऑलवेज डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। बट कभी भी हमेशा ये कहना कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा या कॉनकेव डाइवर्जिंग होगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इनकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे डिसाइड होती है। पहले यहाँ तक आप बताइए किसी को कुछ भी कंफ्यूजन कॉन्वेक्स लेंसेज तक।
वो पूछ सकते हैं। मिताली आपको क्लियर है बेटा कॉन्वेक्स लेंसेज किसे कहते हैं फिजिक्स में?